बीजेपी से आ रही बड़ी खबर से करते हैं, जहां पर सीईसी की आज बैठक होनी है शाम को। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की तीसरी बैठक आज होगी शाम 7 बजे बीजेपी मुख्यालय में यह बैठक होगी। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश, राजस्थान की जो बची हुई सीटें हैं जिन पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करना है, उस पर मंथन होगा। इसके अलावा ओडिशा, सिक्किम समेत बचे हुए राज्यों की सीटों पर भी चर्चा की जाएगी। आज होने वाली इस सीईसी की बैठक में शामिल होंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सीपी जोशी। आपको यह भी बता दें कि दोपहर बाद दिल्ली के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रवाना होंगे। राजस्थान की बची हुई 10 सीटों पर आज नाम फाइनल हो जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। राजस्थान की 10 सीटों पर यह नाम आज फाइनल हो जाएगा। अब घोषणा कब की जाती है इसका इंतजार रहेगा, क्योंकि आज इस सीईसी की बैठक में यही कहा जा रहा है कि राजस्थान की बची हुई 10 सीटों पर चर्चा होगी। नाम फाइनल हो जाएगा तो या तो आज रात को ही इसका ऐलान होगा या फिर कल इसका ऐलान किया जा सकता है। तो राजस्थान में बीजेपी की लिस्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, जो जानकारी मिल रही है इन 10 प्रत्याशियों के नामों को लेकर। जो बची हुई सीटें हैं, 3 महिलाओं को बीजेपी टिकट दे सकती है, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है। यानी 10 सीटों में से 3 सीटों पर बीजेपी महिलाओं को टिकट दे सकती है। तो दिल्ली से लेकर जयपुर तक हलचल बीजेपी की बची हुई इन 10 सीटों को लेकर। आज की सीईसी की मीटिंग पर नजर। दिल्ली से पवन गौड़ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अरबाज अहमद जयपुर से हमारे साथ हैं। पवन गौड़ का पहले रुख करेंगे, क्योंकि दिल्ली में आज सीईसी की महत्वपूर्ण बैठक होनी है। तो पवन, आज मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। राजस्थान की बची हुई 10 सीटों पर एक साथ मंथन होगा। सभी नामों पर आज माना जा रहा है मुहर लगेगी। देखिए, जाहिर तौर पर शाम को 7 बजे बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, भूटान दौरे पर थे। उसके चलते अब शाम को 7 बजे बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। उसमें तमाम लोग मौजूद रहेंगे, चाहे गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें, उनके अलावा कोर कमेटी की जो अन्य सदस्य हैं वो राज्यों की, वो सब उसमें मौजूद रहेंगे। राजस्थान की अगर बात करें, 10 सीटों पर घोषणा होना बाकी रह गया है। कोर ग्रुप की बैठक में बीजेपी पहले चर्चा कर चुकी है केंद्रीय नेतृत्व के साथ में। अब से 3-4 दिन पहले कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, उसमें गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा उस बैठक में रहे थे। तो कोर ग्रुप की बैठक में चर्चा पूरी हो चुकी है। आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद रहेंगे और फिर से 10 सीटों को लेकर चर्चा की जाएगी। एक-एक सीट पर मंथन किया जाएगा। जातीय समीकरण क्या बन रहे हैं, क्षेत्रीय समीकरण क्या बन रहे हैं, किस तरह से, क्या उनका विनेबिलिटी फैक्टर क्या है, मतलब जीत की संभावनाएं कितनी ज्यादा हैं किस उम्मीदवार की। तो इन सब विषयों को लेकर चर्चा होगी और चर्चा करने के बाद में एक नाम पर आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में एक फाइनल मोहर लगा दी जाएगी। अगर बात करें लिस्ट की घोषणा की, तो आज जो है वो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म होने के बाद में कभी भी, चाहे वो देर रात आज हो सकती है या कल या परसों में, यानी कि अगले 1 से 2 दिन के अंदर बीजेपी अपनी अगली लिस्ट जारी कर सकती है। क्योंकि राजस्थान में भी पहले दूसरे चरण के अंदर मतदान होना है। ऐसे में 27 तारीख जो है पहले चरण के मतदान जो है जिसमें मतदान होना है, 27 तारीख जो है नॉमिनेशन की आखिरी डेट है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है। तो बीजेपी की तरफ से यह है कि अगले 1 से 2 दिन के अंदर किसी भी दिन बीजेपी जो है अपनी अगली लिस्ट जो है वो जारी कर देगी, जिसमें राजस्थान के 10 में से 10 नामों की घोषणा बीजेपी कर सकती है।
अरबाज भी हमारे साथ मौजूद है। राजस्थान में रुख करते हैं जयपुर का। अरबाज, कितनी बेचैनी और धड़कनें बढ़ रही हैं? टिकट के दावेदारों की चर्चा, ये 5 चेहरे नए हो सकते हैं, 3 महिलाओं को मौका मिल सकता है। जयपुर में फिलहाल हम भाजपा मुख्यालय पर मौजूद हैं और जो बेचैनी का आलम है वो अपनी इंतहा के ऊपर है, क्योंकि लगातार जिस तरह से सस्पेंस बढ़ता जा रहा है और आप देखिए कि अभी तक जो महत्वपूर्ण सीटें हैं उनके ऊपर नाम जाहिर होना बाकी है और ख़ास तौर पर जयपुर और जयपुर ग्रामीण जैसी सीटों की बात अगर की जाए तो यहाँ पर कैंडिडेट डिक्लेयर होना अभी बाकी है। तो मैं फिलहाल आपको दिखा दूँ कि आप देखेंगे कि भाजपा मुख्यालय पर चारों तरफ गहमा गहमी का माहौल है, लोगों की आवक जावक बढ़ चुकी है और जिस तरह से अगले आने वाले 1 साल के अंदर जो है तैयारियां की जाएंगी, उसमें पिछले 1 साल की खुशियां भी मनाई जाएंगी। आज जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, उनके राजस्थान में भाजपा की कमाल संभालने का पूरा 1 साल का वक्त मुकम्मल हो चुका है, लिहाजा सभी लोग सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। यहाँ पर शहनाइयाँ बजाई जा रही हैं, रणभेरी बजाई जा रही हैं और जो टिकट के जो लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। बाकायदा यहाँ पर जो अलग से प्रदर्शनी का जो है इंतजाम किया गया है ताकि 1 साल की उपलब्धियों को बताया जाए, संघर्ष की कहानी बताई जाए, कैसे विधानसभा चुनाव में काम किया गया, कैसे लोकसभा के लिए तैयारी की जा रही है और सभी की नजरें कहीं ना कहीं इस 1 साल की उपलब्धियों के प्रदर्शन के साथ साथ इस बात पर भी है कि वो अपनी दावेदारी जो लोकसभा के उम्मीदवार के रूप में पार्टी में मजबूती से पेश करे। लेकिन जैसे इशारे मिल रहे हैं उस हिसाब से महिलाओं को काफी उम्मीद बंदी है। 3 नाम बताए जा रहे हैं कि इन 10 नामों में से हो सकते हैं महिलाओं के और खासतौर पर नए नामों को तवज्जो दी जाने की यहाँ पर तैयारी की जा रही है। आप देखेंगे कि यहाँ पर करीब 2 बजे जो है जो निर्दलीय विधायक हैं 4 वो महत्वपूर्ण जो है भाजपा को समर्थन देने जा रहे हैं, जिसमें जीवाराम चौधरी शामिल हैं, इसमें बाकायदा जो चंद्रभान आक्या हैं वो शामिल हैं, ऋतु बानावत जो है वो शामिल है। तो आप देखेंगे कि चारों बिल्कुल तो नजर रहेगी 2 बजे होने वाले इस घटनाक्रम पर भी, जिसमें 4 निर्दलियों का बीजेपी को समर्थन मिलेगा और बाकायदा इसको लेकर कहा जा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और नजर बनी हुई है 10 सीटों पर होने वाले बीजेपी के प्रत्याशियों की सूची के जारी होने का भी। अरबाज का शुक्रिया करेंगे और दिल्ली से बहुत बहुत धन्यवाद पवन गौड़ का भी करते हुए अगली खबर का आइए रुख करते हैं। लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी एक्टिव मोड में है और वहीं चुनाव से पहले सीएम भजनलाल ने मास्टर स्ट्रोक चला है। राजस्थान में अब 4 निर्दलीय विधायक बीजेपी को समर्थन देंगे। इनमें चित्तौड़गढ़ से एमएलए चंद्रभान आक्या और जीवाराम चौधरी, गणेश राज बंसल, इसके अलावा ऋतु बनावत शामिल है। चारों निर्दलीय विधायक आज दोपहर 2 बजे बीजेपी के कार्यालय में समर्थन का ऐलान करेंगे। यहां आपको बता दें कि चारों विधायकों ने बीजेपी से बगावत करके चुनाव लड़ा था और चुनाव जीते थे। अब ये चारों निर्दलीय विधायक बीजेपी को समर्थन देंगे। 2 बजे दोपहर बीजेपी के मुख्यालय में इसको लेकर तैयारी भी की जा रही है और ये समर्थन अपना जाहिर करेंगे। समर्थन को लेकर बीजेपी कार्यालय में पहुंचकर अपनी एकजुटता दिखाएंगे। तो इन चारों निर्दलीय विधायकों को और जो बीजेपी से नाराज होकर चूंकि ये लड़े थे चुनाव, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का यह मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है कि उन्होंने इन 4 नाराज नेताओं को जो बीजेपी से टिकट ना मिलने पर इंडिपेंडेंट ही चुनाव लड़े थे, अब चुनाव जीतने के बाद लोकसभा चुनाव से पहले ये बीजेपी को अपना समर्थन देंगे। और इस बीच लोकसभा चुनावों में निर्दलीय विधायकों द्वारा बीजेपी के समर्थन के ऐलान के बाद भरतपुर के बयाना सीट से निर्दलीय विधायक ऋतु बनावत ने न्यूज 18 राजस्थान से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी जी को पूरी ताकत के साथ जिताना है। विधायक आज बीजेपी को समर्थन करने जा रहे हैं। मेरे साथ में ऋतु बनावत हैं जो कि बयाना की विधायक हैं। ऋतु जी, बीजेपी को समर्थन करने के पीछे का मकसद क्या जो भी आपने मुद्दे उठाए थे सरकार ने भरोसा दिया है कि आपकी हर बात सुनी जाएगी, आपके सारे काम होंगे? देखिए, बीजेपी को समर्थन की जहाँ तक बात है, जब गवर्नमेंट नहीं बनी थी उससे पहले ही मैं बीजेपी को समर्थन पत्र अपना सौंप चुकी हूँ और आज तो जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों को लेकर, जो कार्यकर्ता पार्टी में थे और उनको चुनाव के कारण से उन्होंने पार्टी छोड़कर मेरा साथ दिया, उन लोगों की ज्वाइनिंग होनी है। और रही बात समर्थन की, तो मैं तो पहले भी बीजेपी को समर्थन दे चुकी हूँ और जहाँ तक बात है कि मेरी प्रायोरिटी की, तो मेरा क्षेत्र का विकास ही सबसे ज़्यादा बड़ी प्रायोरिटी है और इसके लिए हमारे आदरणीय भजनलाल जी जो मुख्यमंत्री जी हैं उनसे भी मेरी बात हुई और मैंने एक ही बात कही कि हमारे क्षेत्र में विकास सबसे बड़ा मुद्दा है और आप क्योंकि राजनीति में आप भरतपुर जिले से आते हैं, भरतपुर के सभी क्षेत्रवासियों को आपसे अपार उम्मीदें हैं
और उन्हीं उम्मीदों तो आप जब समर्थन का ऐलान कर रहे हैं तो बीजेपी को फायदा कितना देंगी आप? भरतपुर जो लोकसभा सीट है उसमें बयाना की भूमिका कितनी बड़ी होगी? ये जो चुनाव होने वाला है लोकसभा का, वो किसी व्यक्ति का चुनाव नहीं है, वो केवल और केवल राष्ट्रवाद धारणा का और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का चुनाव है। और इसके लिए हम सबको मिलकर इस बार पूरी ताकत लगाकर ये चुनाव, तो वैसे भी क्योंकि आम जन में जो माहौल है वो सबके सामने मोदी जी के नाम पर ही चुनाव हो रहा है। तो आपकी तमाम बातें सुन ली गई हैं, तो अब आपको लगता है कि आप भी बीजेपी विधायकों के साथ कंधे से कंधा मिला करके तो चलेंगी, लेकिन आप निर्दलीय इसलिए पार्टी में शामिल नहीं हो सकती हैं आप? जी, मैं पार्टी में शामिल नहीं होने जा रही हूँ। मैंने पहले भी समर्थन ही किया था और आज भी मैं समर्थन ही कर रही हूँ। और मैं ये कहूँगी कि हाँ, ये बात ज़रूर है कि पार्टी ने कहा है कि जैसे बीजेपी के विधायक हैं उसी तरह आप हमारे लिए बीजेपी के विधायक के समान ही हैं, और आपकी बातें जो भी होगी उनको प्रायोरिटी से ध्यान में रखा जाएगा। ये बात हुई है। और मैंने भी अपनी जो बातें थी, विकास क्षेत्र की जो भी समस्याएं थी, वो सब प्रधानमंत्री सीएम साहब के सामने भी रखी, और जो कार्यकर्ताओं को लेकर बातें थी वो सीपीजी जो हमारे अध्यक्ष हैं उनके सामने भी रखी। ये थी बयाना की निर्दलीय विधायक रितु बनावत, जो कि बीजेपी को समर्थन देने के लिए पार्टी कार्यालय जा रही हैं। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। बीकानेर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर गोविंद की होली के रंग में भंग पड़ गया है। गोविंद के सामने लगे मोदी मोदी के नारे। जसूसर गेट पर आपको बता दें कि यह एक कार्यक्रम चल रहा था चंग की धमाल नाम से। कार्यक्रम में वोट मांगने पहुंचे थे गोविंद राम मेघवाल, जो कि कांग्रेस के बीकानेर से प्रत्याशी हैं। मंच से गोविंद राम मेघवाल बीकानेर के गांव में चल रहा है अनोखा नारा, ये जिक्र कर रहे थे, मोदी तुझसे बैर नहीं, अर्जुन तेरी खैर नहीं। देखिए, ये आवाज आप एक बार सुनिए। ये कार्यक्रम में गोविंद राम मेघवाल पहुंचे हुए थे, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। कार्यक्रम में अब इस तरह के जब शामिल होते हैं तीज त्योहारों में और चुनाव का मौसम होता है, तो जाहिर तौर पर अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश होती है। लेकिन यहाँ पर लोगों की तरफ से जो मौजूद थे, सुनाते एक बार आवाज आपको, मोदी मोदी के किस तरह से यहाँ पे नारे। कोटा की एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर अमीन पठान का मेडिकल चेकअप हुआ है। जेल में बंद अमीन पठान का मेडिकल चेकअप कराया गया है। एमबीएस अस्पताल में कांग्रेस नेता का चेकअप हुआ है। राजकार्य में बाधा डालने के आरोप में वो जेल में बंद हैं और इस बीच उनका मेडिकल चेकअप किया गया, उनकी जांच की गई है साफ तौर पर, क्योंकि ये एक प्रोटोकॉल होता है, एक प्रक्रिया का हिस्सा होता है। जब कोई विचाराधीन कैदी होता है या कोई कैदी होता है तो उसका मेडिकल चेकअप बीच बीच में होता है, और इसी कड़ी में अमीन पठान का भी ये मेडिकल चेकअप कराया गया है। जेल में फिलहाल बंद हैं कांग्रेस के नेता अमीन पठान। उनके बारे में आपको बता दें कि राजकार्य में बाधा डालने के आरोप में वो भी जेल में बंद है। एमबीएस अस्पताल में कांग्रेस नेता का ये चेकअप हुआ है। बोरंदा पुलिस को करीब 10 साल पहले बहुचर्चित सुमन उर्फ सुपा देवी भंवरिया के मामले में एक नया मोड़ आता नजर आ रहा है। लापता सुमन के पति रामदेव ने दूसरी शादी करने और दूसरी पत्नी की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत के बाद पुलिस दोनों मामलों को जोड़कर जांच कर रही है। सुमन के गायब हो जाने के बाद उसके पति का दूसरा विवाह गढ़सुरिया की इंदिरा के साथ हुआ था। इसके बाद इंदिरा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने के बाद इंदिरा की पीहर पक्ष द्वारा उसके पति रामदेव पर क्रूरता और मारपीट कर जहर पिलाकर मारने का आरोप लगा था। इसी मामले में पुलिस ने आरोपी रामदेव को गिरफ्तार कर गहनता से अनुसंधान शुरू किया, जिसमें आरोपी रामदेव के घर पर पुलिस ने लापता हुई सुमन का पता लगाने के उद्देश्य से उसके घर पहुंचकर जेसीबी से इनकी खुदाई करते हुए सीवर लाइन खाली करने की मशीन से कार्रवाई शुरू की। पुलिस इस मामले में बड़ा खुलासा कर सकती है। आपको बता दें कि सुमन के लापता होने के बाद परिजनों ने हाईकोर्ट में हैबियस कॉर्पस में दाखिल की थी और इसके बाद इस मामले की जांच सीबीआई ने की। आरोपी पति का नार्को टेस्ट भी करवाया गया है। बोरंदा करवाई थी या भंवरिया की डाणी में रामदेव पुत्र लाबूराम भंवरिया से। तो मेरी बहन के साथ में ये कंटिन्यू मारपीट करता था, बच्ची को मारता था मेरी बहन को। फिर मार मुरा के इन्होंने मंगाराम भाता निवासी कंवरियाट और अशोक भाता और ये रामदेव भंवरिया ने मार मुरा के बच्ची को गायब कर दिया। और हमारा केस सीबीआई में भी चल रहा है, लेकिन अभी तक खुला नहीं है। इस दौरान ही क्या हुआ कि मेरी बहन को मार मुरा के गायब कर दिया। फिर इसने एक लड़की को भगा के, गढ़सूरिया की इंदिरा नाम की लड़की को भगाकर उससे शादी कर ली और उसी लड़की के साथ भी इसने मारपीट करना चालू कर दिया और उसको जहर देकर मार दिया।
आज ये थाने में आए हैं और मैं भी आज आया हूँ। मेरा मुकदमा संख्या 87/2013 है। तो थानेदार साहब से हम मिले, हमें थानेदार जी ने आश्वासन दिया है कि आपका मैटर भी हम खोलेंगे और थानेदार जी बहुत अच्छे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि थानेदार जी हमारा ये मैटर ओपन कर देंगे। रोडवेज के द्वारा अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की गई है। राजस्थान परिवहन निगम की तरफ से आमजन को असुविधा ना हो, उनको बराबर आने जाने के लिए बस मिले, इसके लिए बाकायदा इंतजाम किए गए हैं। होली के त्योहार और अवकाश के मद्देनजर दूर दराज और आसपास के गांव से रोजगार की तलाश में जोधपुर रहने वाले लोगों का त्योहार के मौके पर घर जाने का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। और इस बीच भीड़ रोडवेज बस स्टैंड पर देखी गई। क्या कुछ रहा जोधपुर रोडवेज बस स्टैंड का हाल, ये जानने का प्रयास किया न्यूज 18 राजस्थान की जोधपुर टीम ने। इसको देखते हुए रोडवेज बस स्टैंड पर वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी की गई है, अतिरिक्त बसें भी चल रही है। लिहाजा इस नजर से अगर देखा जाए तो लंबी कतारें यहां जोधपुर रोडवेज बस स्टैंड पर देखने को मिली है। होली के त्योहार पर लोग अपने घरों की ओर जाने के लिए बेताब नजर आते हैं। और देखिए जिस तरीके से अगर बात की जाए तो जोधपुर के जो जयपुर जो रूट है उस पर कहीं न कहीं लोगों की जो भारी भीड़ है अपने घर जाने के लिए है। तो जयपुर वाले रूट की अगर बात करूं तो बिलाड़ा, ब्यावर, अजमेर, किशनगढ़ और वहां से होते हुए ये जो रूट है जयपुर के लिए अतिरिक्त बसें भी लगाई गई है। कुछ यात्री हमारे साथ में है। आप कहाँ जा रहे हैं? जैतारण जा रहे हैं। जी सर। और किस लिए जा रहे हैं? घर जा रहा हूँ सर। घर जा रहे हैं। होली का त्योहार है। जो होली का त्योहार है तो देखिए निश्चित तौर पर लोग त्योहारों की खुशियों में शामिल होने के लिए अपने घर की ओर जा रहे हैं। कुछ लेडीज भी हैं, लेडीज के लिए हालांकि अलग लाइन भी बनी हुई है। कहाँ जा रहे हैं आप? बिलाड़ा। और किस लिए, क्या काम, कैसे? ऐसे ही घर वालों से मिलने के लिए। घर वालों से मिलने के लिए। तो देखिए जिस तरीके से होली का त्योहार है लोग कोशिश करते हैं कि ये खुशियों का जो पर्व है अपने परिवारजनों के साथ मनाया जाए। इसी सिलसिले में रोडवेज में भी अतिरिक्त व्यवस्थाएं की गई है। जोधपुर के रोडवेज बस स्टैंड से कैमरा पर्सन समीर खान के साथ रंजन दवे, न्यूज 18 राजस्थान। और राजस्थान रोडवेज ने होली को लेकर इस साल भी अलग से इंतजाम किए हुए हैं। प्रदेश के सबसे बड़े बस स्टैंड सिंधी कैंप पर यात्रियों का हुजूम उमड़ रहा है। इस बार विभाग ने भरतपुर और दिल्ली रूट पर लगभग 100 अतिरिक्त बसों का इंतजाम किया है। भरतपुर और दिल्ली रूट पर यात्रियों का फुटफॉल यानी यात्रियों की जो आमद है इस साल सबसे ज्यादा है। सिंधी कैंप पर बसों का जायजा लिया हमारे संवाददाता आसिफ खान ने। होली के त्यौहार को लेकर सिंधी कैंप पर लोगों का फुटफॉल शुरू हो चुका है। यानी कि आप देखेंगे यहाँ पर नज़ारा सिंधी कैंप का, तो बसों में भीड़ जो है वो पूरी तरीके से शुरू हो चुकी है। लोग होली के मौके पर जो है वो अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं त्यौहार मनाने के लिए। एक स्टूडेंट भी हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? मोहित चौधरी। कहाँ जा रहे हो मोहित? भरतपुर घर। होली मनाने? क्या तैयारी है होली को लेकर? कितने लोग हैं आप जो है होली को लेकर जो है अपने गाँव वापस जा रहे हैं? जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं वो सारे ही जा रहे हैं अपने। सीट मिल गई आराम से? हाँ। ये ऐसे कुछ लोग हैं। अंकल कहाँ जा रहे हैं आप? दोस्त जा रहे हैं। होली पर जा रहे हैं घर पे? जी। होली मनाने? जी। ये ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें आसानी से राजस्थान रोडवेज की बसों के अंदर सीट मिल रही है। और इसको लेकर जो है वो सिंधी कैंप पर क्या अतिरिक्त इंतजाम किए गए उसको लेकर भी बात करते हैं। हमारे साथ जो है वो सिंधी कैंप के एक कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है। हितेश जी, किस तरीके के इंतजाम किए आपने? हम देख रहे हैं बसें सारी खचाखच भरी हुई हैं। देखिए होली पे सभी लोग अपने त्यौहार मनाने अपने घर की तरफ जाना चाहते हैं। उसको देखते हुए हमने हमारी तरफ से जो अपने बसों के फेरे इनकी संख्या बढ़ाई गई है। साथ ही साथ में जो सहयोग दे रहे हैं यूपी रोडवेज के सहयोग ले रहे हैं। और आइए फटाफट अंदाज में देखते हैं 5 मिनट के अंदर